हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 भागे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से व्यक्त की जाती है। तो ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारा बच्चों नाभिक है, इसके बाहर बच्चों अलग अलग ऊर्जा स्तर की इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बच्चों, इस प्रकार से अस्थायी कक्षाएं, वृत्तीय कक्षाएं बच्चों। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये n बराबर 3 मान लेते हैं बच्चों, ये n बराबर 2, n बराबर 1, इस प्रकार से मान लीजिए बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। तो बच्चों ये जब संक्रमण करेगा तो इस प्रकार से एक फोटान उत्सर्जित करेगा बच्चों, और उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों। तो उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा बच्चों। तो यानी कि ऊपर से जब नीचे की ओर यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जब आएगा तो जितना ऊर्जा में कमी आएगी बच्चों, उतने ही ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा की बात करें अगर हम, तो ये ऊर्जा हो जाएगा दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा का अंतर। तो मान लीजिए बच्चों तीसरी कक्षा में ऊर्जा E3 था और माइनस दूसरी कक्षा में ऊर्जा E2 था, तो इस प्रकार से ये उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों में पता है कि अगर ऊर्जा E है बच्चों, तो ये ऊर्जा E बराबर होता है hc भागे लेमडा, जहाँ पे h क्या है प्लांक नियतांक, c क्या है फोटान की चाल यानी प्रकाश की चाल बच्चों, और लेमडा क्या है बच्चों तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 7, 5, 12,375 भागे बच्चों लेमडा, और ये लेमडा हमारा एंगस्ट्राम में होगा इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस सूत्र से व्यक्त की जाती है बच्चों, यानी कि Nv कक्षा में ऊर्जा En बराबर होता है -13.6 भागे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ बच्चों अगर हम देखें कि उत्सर्जित, जब बच्चों द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा तो उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा देख लेते हैं बच्चों। फोटान की ऊर्जा ऊर्जा E बराबर हो जाएगा बच्चों दूसरी कक्षा और प्रथम कक्षा की ऊर्जा के अंतर के बराबर। तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा के लिए बच्चों यहाँ पर n बराबर हम 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -13.6 भागे 2 का वर्ग हो जाएगा 4। फिर बच्चों माइनस, फिर n बराबर 1 रख देंगे तो हो जाएगा -13.6। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हो जाएगा 13.6 -3.4। तो इस प्रकार से बच्चों ये उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा हो जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जब ऊर्जा पता है तो उत्सर्जित फोटान की ये जो बच्चों हम तरंगदैर्घ्य लेमडा एंगस्ट्रॉम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें जैसा कि पूछा जा रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो ये लेमडा एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा 12,375 भागे फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हो जाएगा 12,375 भागे 10.2, तो ये हो जाएगा 1,213 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।